हेलो वेलकम टू मैथ्स केयर यूट्यूब चैनल। क्लास 10th का ये 10.2 सर्कल वाला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन दिया है कि बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। Q से केंद्र की दूरी 25 है, यानी QO कितना है? 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या यानी OP की लंबाई आपको निकालनी है। OP आपको क्लियर पता है कि इसकी वृत्त की त्रिज्या हो रही है, और जो त्रिभुज बनना है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण त्रिभुज बनना है तो क्या बनाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, है ना। किसी वृत्त की स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है ना। तो ओपी लंब है पी क्यू पर, तो ए ओ पी क्यू में पीजीटी लगाने पर, पीजीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर लगाया। ओ क्यू 25 है, पी क्यू 24 है। दोनों वैल्यू हमने रख दी, तो 625 में से 576 घटाओगे 49 बचेगा। तो ओ पी बराबर 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसमें है ऑप्शन ए में। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, डायग्राम आपके क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहा है कि सेंटर पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बनना है टी बिंदु पर, वो कितना होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ओ पी टी क्यू ये क्या है? चतुर्भुज है। क्वाड्रिलेटरल बनना है, और क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ओपी लंब है पीटी पर, ओ क्यू लंब है टी क्यू पर। इसका मतलब पी और क्यू पर 90-90 डिग्री के कोण बन रहे होंगे, है ना। टी पी ओ 90 डिग्री है, टी क्यू ओ भी 90 डिग्री है। ये दोनों 90 डिग्री हैं। इसका मतलब हमको चतुर्भुज के अंदर 4 में से 3 कोण पता चल गए। टीपीओ क्यू में टीपीओ क्यू में क्या करेंगे? चारों कोणों को जोड़ देंगे। 4 ओ पर, पी पे, क्यू और टी। चारों कोणों का जो सम होगा वो आपका 360 डिग्री होगा, और 360 डिग्री होगा, तो एक कोण को निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पी ओ क्यू, पी टी क्यू और टी पी ओ, टी क्यू ओ, ये मिला के हमारा 360 हो गया। ये कितना दिया है ऊपर? 110। ये तो टी तो निकालना है, पी टी क्यू यही रहेगा। ये 90 है, ये भी 90 है। 90 दूनी 180, 190, 290 हो जाएंगे। 290 290 हुआ। 360 में से इसको माइनस कर देंगे। 360 में से 290 माइनस करेंगे तो 70 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। आमने सामने के एंगल भी 180 हो रहा है, 110 पता है, तो 180 होता है। ये भी एक नियम होता है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो POA कितना होगा? POA कितना होगा? ये फिर से हम वही लगाएंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया है। ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी पे जो कोण बनेंगे वो 90-90 के बनेंगे। तो 90 दूनी 180, 80 पहले से दिया है, तो 260। हमको सिर्फ पी ओ ए आधा चाहिए, आधा। ये चतुर्भुज की बात होती तो निकाल लेते। तो चतुर्भुज में आपका 100 आ रहा है, तो 100 का आधा वो आ जाएगा 50, है ना। चलिए त्रिभुज पी ओ ए में लगाते हैं। पी ओ ए और पी ओ बी क्या है? समरूप त्रिभुज है।
समरूप त्रिभुज हैं तो उनके दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे आरएचएस प्रॉपर्टी से। आरएचएस मतलब एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक साइड। तो इसमें आपको बी और ए पर 90 डिग्री के एंगल बनना नहीं है, राइट एंगल हो गया। ओपी दोनों का हाइपोटेनियस है और पीए और पीबी क्वेश्चन में दिए गए हैं कि बराबर है। तो ए पी ओ बी पी ओ आएगा 80 का हाफ, 40 डिग्री आ गया, है ना। ये 90 डिग्री ये पे दिया है तो हम त्रिभुज में लगा देंगे ओ पी ए में। ओ पी ए में ओपीए में क्या लगा देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। लगा देते हैं। त्रिभुज पीएओ में तीन कोण कौन कौन से बनना है? पहला है ओपीए, दूसरा है पीओए, चौथा है ओएपी। ये तीनों मिला के 180 होंगे। ओपीए अभी निकाला हमने 40, पीओए तो निकालना ही है, ये तो कैलकुलेट ही करना है। तो इसको तो कैलकुलेट करना ही, रहने दो पीओए। ओएपी 90 डिग्री है तो 40 20 और 90 130। 130 को 180 में से माइनस कर दो तो 150, सॉरी केवल 50 बच जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। हमने खड़े में दिख रहा है वृत्त का व्यास डायमीटर खींच दिया, दोनों तरफ रेखाएं समांतर खींच दी, है ना। ये समांतर होती हैं कि नहीं होती हैं, हमको सिद्ध करना है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। यानी ए बी पैरेलल सी डी, ए बी समांतर सी डी है, ये सिद्ध करना है। दिया है पी क्यू एक व्यास है, पी क्यू क्या है? व्यास है किसी वृत्त का। ए बी और सी डी स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपकी स्पर्श रेखाएं हो गई। सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। तो हम प्रमाण लेके आते हैं, प्रूफ लेके आते हैं, उपपत्ति जिसको कहते हैं हिंदी में, है ना। ये दो रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी समान होना चाहिए, है ना। ये हमको सिद्ध करना। तो एक लाइन हमने, एक ट्रांसवर्सल लाइन यदि खींच ली मान लो, तो इसके कोण ये कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, संगत कोण है, ये जो मैं निशान लगा के दे रहा हूँ आपको। ये आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन हमने खींची है, इसमें ये जो दोनों कोण है वो एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये नियम त्रिकोण ज्योमेट्री का है, 9th क्लास में होता था, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। तो आपको सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी इसमें सिद्ध करना है। पी क्यू वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास के एंड पॉइंट पर हमने जो टेंजेंट खींची हैं, बस ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। पी क्यू क्या है? एक तिर्यक रेखा है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन है। किस किस के बीच खींची गई है? ए बी और सी डी के बीच में। तो यहाँ से जो पॉइंट बनेगा क्यू पी बी, और क्यू पी बी को ओ पी बी कह सकते हैं, ये 90 डिग्री है क्योंकि ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, है ना। दूसरा क्या हो सकता है? पी क्यू सी या ओ पी सी, ओ क्यू सी, ये भी आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि ओ क्यू लंब है सी डी पर, ओ क्यू लंब है सी डी पर।
ये तो हमने ज्योमेट्री से बताया कि ये दोनों कोण बराबर हैं। किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये 90-90 डिग्री के दोनों कोण हो गए। जब ये दोनों 90 डिग्री के हो गए तो आपको पता है कि ये एकांतर कोण हो गए, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। कौन कौन से? क्यू पी बी और पी क्यू सी। क्यू पी बी और पी क्यू सी बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हो गए तो दोनों 90 डिग्री हैं। इसका मतलब ए बी बराबर है, पैरेलल है सी डी। ए बी पैरेलल क्या है? सी डी है। ए बी समांतर निकलेगा सी डी के, है ना। ये एकांतर कोण हो गए। एकांतर कोण के नियम से ए बी समांतर सी डी हो गया। एकांतर अंतः कोण बराबर है। ठीक, तो ये सीधा सा सवाल था कि व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचे तो वो समांतर होंगे। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये स्पर्श रेखा हो गई। ये क्या हो गई? इसकी टेंजेंट हो गई ए बी। ए बी इसका टेंजेंट हो गया, पी इसका कांटेक्ट पॉइंट हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। यहाँ से हमने एक लंब खींचा। इसका पता करना है कि सेंटर ओ से पास होके जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये ओ मान लिया हमने। ठीक, ये क्या मान लिया? ओ मान लिया हम, सेंटर, केंद्र। ए भी एक स्पर्श रेखा थी। विरोधाभास विधि या विरोधाभासी द्वारा उत्पत्ति, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ए बी एक स्पर्श रेखा है, पी एक स्पर्श बिंदु है। सिद्ध करना है कि ए बी का पी से लंब ओ से होकर जाएगा। पहले हमने ए बी पर एक 90 डिग्री का जो लाइन खींचा, हमने एक और पॉइंट मान लिया कि ओ से नहीं, ओ डैश से होकर जा रही होगी। ये जो रेखा है वो ओ से न जाते हुए किससे जा रही होगी? ओ डैश से। तो माना लंब ओ डैश से होकर जा रहा है, तो ओ डैश पी बी, ओ डैश पी बी 90 डिग्री ओ वृत्त का केंद्र है, तथा ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है। हमने ओ डैश जो लिया वो इस तरह से लिया था कि 90 डिग्री का कोण बना है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंब होती है, तो ओ पी बी बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर है, और ये केवल तभी बराबर हो सकते हैं जब आपका पॉइंट ओ और ओ डैश दोनों संपाती हो जाएं। क्या हो जाएं? संपाती हो जाएं, तभी आपके ये हो सकते हैं। चलिए आगे की बात करें। ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ये संपाती होंगे। तो ये विरोधाभास हो रहा था। आगे की बात करते हैं, अब अगला क्वेश्चन करें। जो ओ डैश पी वी की वैल्यू है वो ओ पी वी के कंपेयर में कम है वैल्यू, है ना। ये वैल्यू क्या है? कम है। तो ओ डैश पी बी बराबर ओ पी बी, ये तभी बराबर होंगे जबकि ओ और ओ डैश संपाती हो जाएं। ओ पी और ओ डैश पी के संपाती हो जाए, मतलब एक ही लाइन पर आ जाए दोनों, तब तक ये बराबर नहीं होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिंदु ए से
जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या निकालिए। वृत्त की त्रिज्या निकालिए। ये वृत्त है, स्पर्श बिंदु से हमने एक लाइन खींची ए तक और केंद्र ओ से बी पर एक लंब खींच लिया। तो ये बी पर 90 डिग्री का कोण बना। जो डायमेंशन आपको दी गई है, जो विमाएं आपको दी गई हैं, उनको लिख लीजिए। क्या क्या दिया है? वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है, ए बी 4 है। तो अपन से पूछ क्या रहा है? ओ बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ओ बी। तो ए बी बराबर 4 है, ओ ए बराबर निकालना, सॉरी 5 सेंटीमीटर है, ज्ञात करना है ओ बी। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पीछे भी 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है आवाज में। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये हमको पता है। ये 10.1 थ्योरम हमने पहले भी लिख के दिखाई थी। पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ओ ए का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। वैल्यू रख दो सबकी तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि वृत्त की त्रिज्या होगी ओ बी। वृत्त की त्रिज्या होगी ओ बी। तो कैलकुलेटिव है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अगला 7 क्वेश्चन देखिए। दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दोनों का मतलब क्या है? केंद्र एक ही है। दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और एक की 5 सेंटीमीटर है। केंद्र दोनों का एक ही है। तो ये बताना है कि बड़े वृत्त की जो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है कि नहीं करती है। ठीक है, सॉरी स्पर्श करती है ये कह रहा है। तो ये हमने एक लाइन खींची जो कि पहले वृत्त को स्पर्श कर रही है और दूसरे के लिए वो जीवा का काम कर रही है। तो ये इसका नामकरण कर दिया हमने, है ना? ये हमने नाम कर दिया। अब आपको दिखेगा कि बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ क्यू है और छोटे की ओ पी है। ओ पी 3 सेंटीमीटर दी है और ओ क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। तो ओ पी क्यू आपका क्या हो जाएगा? ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण बन गया। समकोण त्रिभुज जब बन गया तो क्या करेंगे? इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको ओ पी क्यू को दिया गया है आपको ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या है ओ पी। छोटे वृत्त की त्रिज्या है ओ क्यू 5 सेंटीमीटर है, जो कि बड़े वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो हमने ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है पी क्यू आर। क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर क्या है? देखो ओपी अगर लंब है क्यू आर पर, तो जो आपका क्यू आर होगा वो पी क्यू का डबल होगा। क्या होगा? डबल होगा। देखो जब भी लंब लिखें हम तो समझ जाइए 10.1 प्रमेय की बात चल रही है। क्यूपी बराबर क्या है? क्यू आर है। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जहाँ आ जाएगा वहाँ हम सीधा क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। वहाँ सीधे तौर पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। जिनकी वैल्यू हमको पता है उनकी वैल्यू रख दो। ओ क्यू पता है कितना है? 5। ओ पी पता है 3। पी क्यू निकालना है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। पी क्यू स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, सॉरी 9।
तो 16 बचेंगे। पी क्यू बराबर √16 यानी 4 आ गया। जो पी क्यू आया है उसका दोगुना होगा क्यू आर। क्या होगा? क्यू आर बराबर होगा आपका 2 पी क्यू, क्योंकि वो लंब को समद्विभाजित करती है। अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब खींचा जाए तो उसको समद्विभाजित करती है। तो 4 का दोगुना क्या हो गया? 8 हो गया। यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन एक जैसे आने वाले हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी आपको बताना। देखिए, एक प्रमेय होती है कि अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से एक ही पॉइंट से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगे, जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे, उनकी जो लंबाई होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है। वो जैसे हमने पी ए और पी बी दो लाइन खींच दी, इसका मतलब पी ए और पी बी दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों की लंबाइयाँ समान है। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट का हम क्या करेंगे, कहीं से भी खींच लो, बाहर से बस एक पॉइंट लेना है, पॉइंट से सर्कल पर 2 लाइनें खींचनी है, 2 टेंजेंट खींचनी है बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। पहले हमने ए पॉइंट लिया, ए से एक टेंजेंट AP खींचा और एक AS खींचा। इसका मतलब AP और AS आपस में बराबर होंगे। B से खींचेंगे तो BP और BQ बराबर होंगे। C से CQ और CR बराबर होंगे, है ना? C से CQ और CR बराबर होंगे। D से DR और DS बराबर होंगे। इनको बस हमको लिखना है, तो लिख देते हैं। पहले ये पॉइंट से लेंगे कि कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, कौन कौन से टेंजेंट हमने खींचे। प्रमेय क्या कहती है? बाह्य बिंदु से कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती। तो AP बराबर AS हो गया और BP बराबर BQ हो गया। CQ बराबर CR बराबर CQ और DR बराबर DS, DR बराबर DS। इन चारों ही इक्वेशंस को आप ऐड कर लो, इन चारों समीकरणों को क्या कर लो? जोड़ लो। जोड़ लेंगे, जोड़ने से हमारा आंसर आ जाएगा। इस कंसेप्ट का ध्यान रखना है, आने वाले क्वेश्चंस में भी काम आने वाला है। सभी को जोड़ देते हैं। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP दोनों मिलके AB बना रहे हैं। AP और BP को अगर तुम डायग्राम से देखोगे तो AP और BP CR और DR, ऐसे इधर AS और DS BQ और CQ, इनको बस क्या करना है? जोड़ लेना है। तो AP और BP तुम डायग्राम से देखोगे तो AB के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? AB के बराबर। प्यारे बच्चों, AB के बराबर है। CR और DR बेटा CD के बराबर है। किसके बराबर है? CD के, CD के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AS और DS AD के बराबर हो जाएगा। BQ और CQ BC के बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो लिख लें, और लिख दिया तो फिर हमारा आंसर आ गया। आगे डिस्कस करें। AP बराबर AS, BQ बराबर BP, मतलब उल्टा नहीं लिखना, हमको ऐसा लिखना है कि आपस में एक जैसा एक तरफ आए। AP आ रहा तो AP के साथ BP आना चाहिए, ना कि BQ। इसलिए हमने, क्योंकि जोड़ने से क्या लाना है ये हमको देखना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। ये तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना?
तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे। ये P के साथ आप क्या है कि बी क्यू को जोड़ नहीं सकते। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आकृति में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर और स्पर्श रेखा हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी 90 डिग्री है। ए ओ बी क्या है? 90 डिग्री है। ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है ना? लेकिन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डायग्राम में देख पा रहे हैं अपन ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव करना है। हमसे पी ओ क्यू पूछता तो 180 डिग्री डायरेक्ट लिख देते। अर्धवृत्त का कोण सम सॉरी 180 नहीं 90, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो एक अपन को क्या है 90 डिग्री प्रूव करना है। कौन सा? ए ओ बी। ए ओ बी में अगर हमको ओ ए बी और ओ बी ए पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना? फिर तो हम त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस कहानी यहीं तक अटकी है कि हमको कैसे भी करके ओ ए बी और ओ बी ए मिल जाए तो हम ए ओ बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इतना हमको करना है। जो करना है तो देखिए जरा, एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश तो पहले से ही लिख के दे रहा है क्वेश्चन, है ना? तो बाय पी ओ, बाय पी ओ 90 डिग्री होगा। एक्स डैश और वाई डैश भी स्पर्श रेखा है, एक्स डैश और वाई डैश भी स्पर्श रेखा है, तो वाई डैश क्यू ओ ये भी आपका 90 डिग्री होगा। बाय पी ओ और एक्स डैश क्यू ओ दोनों बराबर हो गए, 90 डिग्री हो गए। एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, इसका मतलब पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन है तो पी ओ क्यू एक सरल रेखा हो गई और यहाँ पे कोण 180 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया प्यारे बच्चों? 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से हम O से C को मिला देते हैं। एक पॉइंट है C, उससे हमने इसको क्या कर दिया? मिला दिया। O से C को मिला दिया, O से C को मिला दिया। अगर इससे क्या होगा? त्रिभुज ओ क्यू बी, ओ क्यू बी और ओ सी बी जिस तरह से हमने नीचे लिए हैं वैसे के वैसे हम ऊपर भी ले सकते थे, लेकिन हमने ये नीचे वाले लिए ओ क्यू बी और ओ सी बी, दो त्रिभुज ले लिए हमने। दो त्रिभुज लिए तो दोनों पे एक कोण तो 90 डिग्री का मिल रहा है, एक तुम्हारा क्या मिल रहा है? कॉमन साइड मिल रही है। कौन सी? ओ बी, और ओ क्यू और ओ सी त्रिज्या हो रही हैं। तीन चीजें आपको बराबर मिल गई। ओ क्यू बी और ओ सी बी 90 डिग्री है, ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन है, ओ क्यू और ओ सी आपकी रेडियस है, रेडियाई हो गई दोनों। ओ क्यू और ओ सी बराबर हैं, दोनों की दोनों क्या है? त्रिज्या है, दोनों रेडियाई हैं। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कैसे आ गए? कॉन्ग्रुएंट आ गए। दोनों ट्राइंगल क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट आ गए। दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट आ गए, समरूप आ गए। किससे आ गए? RHS से। एक हाइपोटेनियस है जो कॉमन है, एक साइड बराबर है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बराबर है। ये RHS प्रॉपर्टी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में आपको दी गई थी। ठीक, इससे क्या हुआ? इससे हमें हासिल क्या हुआ? इससे ये हुआ कि QOB और COB दोनों बराबर हैं। कैसे? CPCT से। ये CPCT क्या बला है? कॉमन पार्ट फॉर कॉमन ट्राइंग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
है ना। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, समरूप हो जाएं, तो उनका सब कुछ बराबर होता है। ऐसे ही प्यारे बच्चों COA तथा POA में करेंगे, करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दोनों जब सिमिलर होंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी RHS ही बराबर होंगे। जो प्रोसेस हमने अभी ऊपर की वही इसमें करना पड़ेगी, दोबारा करने की ज़रूरत क्या है, सिमिलरली लिखो, आगे बढ़ो। इसी प्रकार हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, इसी प्रकार से इसको करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपको दो एंगल बराबर मिल जाएंगे, POA और COA, POA और COA, ये दोनों CPCT से बराबर हो जाए, CPCT से ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जब ये बराबर हो गए तो तुमको पता है कि ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, POQ 180 डिग्री, हम पहले भी लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं कि दोनों पूरा एंगल क्या होगा 180, लीनियर पेयर। तो जितने एंगल यहाँ बन रहे हैं चारों के चारों, चारों के चारों को जोड़ दो, चारों एंगल ऐड कर देते हैं भैया, ठीक, QOB, COB, COA, POA, है ना, 180, क्या हो गया 180। हमको रखना है सिर्फ COA और BOC, तो QOB की जगह COB रखना है, COA और POA में से COA को रखना है, यहाँ भी COA ही लिखेंगे। तो ये दो दो बार हो गए, कितनी बार हो गए, दो बार, तो 2COB और 2COA, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो प्यारे बच्चों, डिवाइड कर दो भैया, 2 से भाग दे दो, भाग दे दिया, तो COB और COA दोनों मिलके 90 डिग्री आ गए। ये दोनों मिलके एंगल क्या बना रहे हैं, AOB, क्या बना रहे हैं, AOB, और यही AOB क्या है आपका, हमको प्रूव करने वाला एंगल है, यही तो लाना था, हेंस प्रूफ। क्लियर है, थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब समझ रहे हो, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में अंतर होता है। पूरक कोण होता है 90 डिग्री और संपूरक होता है 180। तो हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि स्पर्श रेखाओं के बीच APB एंगल बनेगा और यहाँ क्या बनेगा AOB, बस ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं कि नहीं होते, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। चलते हैं, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, सिद्ध करना है कि APB प्लस AOB बराबर 180 डिग्री। चलिए प्रमाण करते हैं, प्रूव करते हैं, उपपत्ति करते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं, इसका मतलब A और B पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो OAP और OBP दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। OBP इसी प्रकार से OBP 90 डिग्री आ गया। अब क्या करें, अब तो सीधी सी बात है कि लगा दो चतुर्भुज OAPB में चारों कोणों का योग कितना होगा, चारों कोणों का योग होगा 360 डिग्री। और जैसे ही तुमने ये नियम लगाया सुबह से तुम्हारा सवाल का आंसर आ गया। कहने को क्वेश्चन में एक अंक नहीं लिखा कि एक अंक लिख के दे दिया हो,
एक भी अंक लिखे नहीं दिया। तो ए पी बी, ओ ए बी, ओ ए पी 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 है, 360। ए पी बी प्लस ओ ओ ए बी, ओ ए बी नहीं, ए ओ बी है वो, है ना, ए ओ बी है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज, परिगत मतलब बाहर, वृत्त के बाहर समचतुर्भुज खींचना है। वृत्त के बाहर क्या खींचना है? चतुर्भुज खींचना है। तो ए बी सी डी खींच लिया। इसमें वही नियम लगेगा जो हम पहले लगा के आए। कौन सा? कि वृत्त के बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज तो प्रूव करना है, यानी आमने सामने की साइडें बराबर आ जाएं तो हम कह देंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी प्रूव करना है। कर देते हैं भैया, क्या जाता है। चलिए चलते हैं अपन स्पर्श रेखा का नियम। स्पर्श रेखा का नियम क्या कहता है कि सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो टेंजेंट आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। स्टडी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये चारों आपस में बराबर हैं। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की परिगत चतुर्भुज है, परिगत चतुर्भुज है तो ये बराबर हुई होगा। ये कैसा होगा? चतुर्भुज कैसा होगा? बराबर होगा, यानी रोम्बस होगा, ये समचतुर्भुज होगा। ए बी बराबर प्लस सी डी बराबर ए डी बराबर बी सी। ये ले आते हैं हम, इसमें से एक एक को बदल लेंगे, यानी सी डी की जगह ए बी लिख देंगे, ए डी की जगह बी सी लिख देंगे, तो ए बी बराबर बी सी आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ से हमको बार 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 चेंज कर करके चारों साइडें बराबर हैं, उसमें से आमने सामने की साइडें बराबर प्रूव करनी। ठीक, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है? समचतुर्भुज है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी क्या लाना है हमको? बराबर। हमको क्या लाना है? ये चारों साइडें आपस में बराबर प्रूव करनी है। ठीक, तो आमने सामने की साइडें बराबर हैं कि नहीं है, इसके लिए हम तो वहीं चलते हैं दुनियादारी छोड़ के कि स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। बाहर के किसी पॉइंट से सर्कल पर जितनी स्पर्श रेखाएं आप खींचोगे वो सब आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कर देते हैं बराबर। चलिए, तो ए पी बराबर ए एस, बी पी बराबर बी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, डी आर बराबर डी एस। जोड़ने पर सबको क्या करें? जोड़ दें। सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। जोड़ देते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में ही तो जोड़ा था, बस उससे एक लाइन आगे बढ़ना है, वहाँ की वहाँ तक तो करना ही करना है। पीछे क्वेश्चन किया था ना हमने, इसमें ए बी प्लस बी सी बराबर ए डी प्लस सी डी आंसर लाए थे। इसमें भी जोड़ेंगे, तो इसमें आपको जोड़ा ए पी और बी पी को एक साथ लिया, क्योंकि ए पी और बी पी जुड़ेंगे तभी तो ए बी के बराबर होंगे। तो हमने ब्रैकेट्स में अलग अलग कर लिया, ए बी ये हो गया सी डी, ये हो गया ए डी, ये हो गया बी सी, है ना, ए डी और ए बी सी। अब यहाँ तक तो आ गया,
इसको समीकरण 1 मान लिया। AB बराबर CD और AD बराबर CD और AD बराबर BC। ये आपको फिर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, इसीलिए ये आपस में क्या है, बराबर है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, दिया है। समीकरण 1 में हम बदल लेंगे, CD की जगह भी AB लिख दिया। इधर हमने क्या किया, AD रहने दिया, BC की जगह भी AD रख दिया। तो 2AB बराबर 2AD हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो AD बराबर AB आ गया। AD बराबर AB आ गया। ठीक, इस बार क्या करें, AB को हटा के CD लिख लें। इस बार AB लिया है तो इस बार किसी एक को चेंज कर लें, तो ये आपस में चारों आपके आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो ABCD एक क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो गया, ये रोम्बस हो गया। क्या बन गया, रोम्बस। अगला क्वेश्चन है, भले ही लास्ट क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बहुत है लेकिन सरल भी बहुत है। दो चीजें दी गई हैं, CD और BD की लेंथ 6 और 8 दी है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहाँ से यहाँ भी हमने मान लिया E, एक पॉइंट इधर मान लिया F, O से E और O से F को मिला दो, A से E तक और A से F तक X मान लिया हमने। तुमको पता है A से दो स्पर्श रेखाएं आ रही हैं, AE और AF दोनों बराबर होंगे। C से अगर CD और CE हो रही हैं तो ये भी 6 और 6 होंगे। B से BD और BF हो रही हैं तो ये 8 होंगे। बस वही त्रिज्या स्पर्श रेखाओं के बराबर होने का नियम हम इसमें लगा लेंगे। इतना लगाते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये 6 है तो ये 6, ये 8 है तो ये भी 8। हमसे AC और AB की लंबाई पूछ रहा है। चलिए करते हैं डिस्कस। AB बराबर निकालना है, AC बराबर निकालना है, इनको मिला दो। किसको मिलाना है, हमको स्पर्श रेखा जहां जहां से मिल रही हैं। AEAF बराबर है, CECD बराबर है, तो CO को मिला दिया, BO को मिला दिया, AO को मिला दिया। इनको हमने क्या किया, मिला दिया। मिलाना इसलिए है क्योंकि त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाले बिना ये सवाल होगा नहीं। इनको भी मिला दिया, EF को, तो OE OF भी हमारा OD की तरह 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी हमारा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, चलिए अब कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है तो हम कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। मैन कैलकुलेशन कैसे करना है, हमने CE को CD के बराबर लिख दिया। त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हो गया CD, ऊंचाई हो गई OD। ऊंचाई क्या हो गई, OD, तो 1/2 1/2 CB हो गया 6 + 8 14, 6 + 8 14, CB बराबर 6 + 8 14 आ गया। और AB बराबर क्या हो जाएगा, x + 8, और AC बराबर x + 6। तो ये आ गया 14 × 4, काट दो, 2 दूनी 4, तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बगल वाले त्रिभुज को ले लो, COB तो ले लिया हमने, OCB, तो OAB का निकालना। OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार हो जाएगा AB, ऊंचाई हो जाएगी OF, 1/2 AB x + 8 है,
ऊंचाई 4 है, 2 से इसको काट दिया, 2 आ गया, 2x प्लस के 8, दूनी 16। अब हम निकालेंगे OAC का क्षेत्रफल। OAC का क्षेत्रफल 1/2 AC गुणा OE। OE 1/2 AC कितना है, x प्लस 6 गुणा 4, 2 से 4 को काट दो तो 2x प्लस 12, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इन तीनों को जोड़ने के बाद आएगा। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा वो तीनों को जोड़ने के बाद आएगा। जोड़ दो तीनों, पहले 28 है, फिर 2x प्लस 16 है, 2x प्लस 12 है, तो ये होगा 4x प्लस 28 और 28 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें तो x आ रहा है और हमको x की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हेरोइंस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है उसका किससे निकालेंगे, हेरोइंस फॉर्मूला से। हेरोइंस फॉर्मूला निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। ABC हमारा ये हो गया 14 है, x प्लस 8 x प्लस 6 है ना। ये हमको तीनों साइडें डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की मिल गई। जब ये हमको मिल गई तो अब सीधे सीधे हेरोइंस फॉर्मूला लगाएंगे। A बराबर कितना मान लें, किसी भी साइड को मान लो भाई, 3 साइड आपको ट्राइंगल में दिख रही है ना, तो हमने ABC मान लिया। A मान लिया 14 सेंटीमीटर, B मान लिया x प्लस 6 और C मान लिया x प्लस 8। S बराबर होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। 9th क्लास में पूरा चैप्टर है, इत्तेफाक से वही चैप्टर है जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं, 10 9th में भी है। सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आ गया 2x प्लस 28 अपॉन 2, 2 का डिवाइड कर दें, x प्लस 14 आ गया। ये x प्लस 14 जैसे ही आया तो हमको हेरोइंस फॉर्मूला लगाना है। S इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S की वैल्यू x प्लस 14 है, x प्लस 14 माइनस 14 कर देंगे, माइनस के 14, x प्लस 14 माइनस x प्लस 14 माइनस b कितना है आपका x प्लस 6, तो माइनस के x माइनस के 6, ऐसे इसको करेंगे माइनस के x माइनस के 8। चलिए, जो x और x दो ब्रैकेट में कट रहे हैं, एक में 14 कट गया, यहाँ बचेगा x प्लस 14, यहाँ तो 14 से 14 कट जाएगा तो x बचेगा। यहाँ x और x कट गया, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक, 8 और दूसरे में बचेंगे 6। इसको हमको सॉल्व करना है। ये हो गया आपका x प्लस 14, 8 छंक 48। जब हमने एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 बार निकाला है तो क्षेत्रफल तो बदला नहीं होगा, तो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। पहले कितना आया था समीकरण 1 से, 4x प्लस 56, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करेंगे, 1 को लिख लें पहले 4x प्लस 56, 2 को लिख लें अंडर रूट x प्लस 14 प्लस 48। 48x प्लस 14 ऐसे लिख लो। अब क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करो या फिर पहले वाले में से 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लिया तो x प्लस 14 बचा, और ये हो गया 48 प्लस 48x से x प्लस 14, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 14 का स्क्वायर इतना हो गया,
यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो 48x x प्लस 14, दोनों तरफ x प्लस 14 एक कट जाएगा, 48 से कट गया 3 बार और इससे ये कट गया, क्या बचा, x इधर बचा, x प्लस 14 इधर बचा 3x, तो 3 में से 1 को कम कर दो तो 2x बराबर 14 तो x बराबर 7, 14 बराबर 2x, x बराबर 7 आ गया। हमको ए बी और ए सी पूछा गया था, ए बी था आपका x प्लस के 8, x प्लस के कितना था 8, तो ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, और ए सी था x प्लस के 6, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। यही हमको फाइंड करना था, यही हमारा आंसर था। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, क्वेश्चन सरल है, ध्यान रखना है बस। लास्ट क्वेश्चन अब आते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। ये हमने चतुर्भुज बना लिया, तो आमने सामने की भुजाएं यहाँ पे कोण बना रही, इसमें कम से कम 8 कोण आएंगे, ठीक, उसको आप ध्यान से देख लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। पहले हमने चारों शीर्षों को मिला दिया केंद्र से, उसके बाद क्या करें, इनके मिड पॉइंट को मिला दें, मध्य बिंदुओं को मिला दें, सॉरी मध्य बिंदु नहीं, स्पर्श बिंदुओं को, ए ओ बी और सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, या फिर बी ओ सी प्लस ए ओ डी, बी ओ सी प्लस ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, ये हमको सिद्ध करके लाना है, ये हमको सिद्ध करना है, लाना है हमको ये वैल्यू, ठीक, हमने उठा के यहाँ पे रख दिया कि सिद्ध करना है इसको। मैथ्स केयर है, यूट्यूब चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगी सारे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाते हुए, ये हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा आपको, बस आप वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट करते रहें। कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, इतना तो आप कर सकते हैं, कर दीजिए। हम हर क्लास की वीडियो आपको अवेलेबल कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम एक बना के देखते हैं, हमने एक को ऐसे बना लिया, एक अलग हिस्सा थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा अलग बनाने से हमारा क्या हुआ कि दोनों की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर हैं, ये दोनों कोणों को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित करती है ये रेखा, केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसको क्या करती है, समद्विभाजित। तो ए ओ से एक्स एक्स आ गया, बी ओ से वाई वाई आ गया, सी ओ से जेड जेड आ गया, डी ओ से डब्लू डब्लू आ गया। चाहते तो आप 1 1 2 2 3 3 4 4 मान सकते थे, या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मान सकते, तरीके बहुत हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम ठीक थोड़ा सा अलग तरीका अपनाते हैं, क्योंकि अगर सबको आपने 1 2 3 माना होता है तो 1 और 2 बराबर होते, 3 4 बराबर होते, है ना। तो कौन कौन एक्स है, कौन कौन वाई है, कौन कौन जेड है, कौन डब्लू है, ये हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं। पहले पहले आपको मैं ये लिख के दिखा दा, तो ये लिख दिया, ठीक। ये चारों तरफ से जितने भी कोण बन रहे हैं वो सभी कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा, सभी कोणों का योग कितना होगा, 360। तो हमने सबको जोड़ दिया, एक्स वाई जेड डब्लू, दो दो बार लिखे हैं सब, सब दो दो बार लिखे हैं, दो कॉमन ले लो, दो जैसे ही कॉमन लिया तो दो से भाग दे दिया, तो एक्स प्लस वाई
प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर 180 आ गया, है ना। हमको क्या लाना है, ए ओ बी। तो ए ओ बी एक्स और वाई से मिलके बना है, और जेड और डब्लू से मिलके क्या बना है, सी ओ डी। ये बना है एक्स वाई। तो ए ओ बी प्लस सी ओ डी, सी ओ डी, ये ले लिया। दोनों को हमने जोड़ा तो 180 डिग्री है। इसी तरह से हम एक्स और डब्लू को जोड़ लें, वाई और जेड को जोड़ लें, एक्स और डब्लू, वाई और जेड दोनों को जोड़ देंगे तो भी हमारा एक और सेकंड आंसर आ जाए। तो हमने किया है तथा एक्स डब्लू वाई जेड, एक्स और डब्लू ए ओ डी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, ए ओ डी। क्या बना रहे हैं, ए ओ डी। ए ओ डी कौन बना रहा है, एक्स डब्लू। और वाई जेड क्या बना रहे हैं, वाई जेड बना रहे हैं भैया बी ओ सी। क्या बनाया, बी ओ सी। ये भी आपका 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब यही तो हमको सिद्ध करना था। शेयर ज़रूर कर दो वीडियो को, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या जाता है तुम्हारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। एग्जाम